हम इंडियंस का क्या है कि हम अपने बच्चों को घर के फाइनेंशियल डिसीजन में शामिल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि अच्छा आप बच्चे हो, आपको जानने की जरूरत। खुद से होता क्या है कि जब एक बच्चा एक एडल्ट जब होता है तो वो या तो गलतियां कर करके अपने गलतियों से सीखता है या वो बिल्कुल ही नहीं सीख पाता है जिंदगी भर। हम और आप एजुकेशन के बाद पूरी जिंदगी क्या करते हैं, ऐसा कैसे कमाएं, उसको कैसे मैनेज करें, हम उसी जद्दोजहद में पूरी जिंदगी बिताते हैं। तो उस पर्टिकुलर मनी मैनेजमेंट की पढ़ाई स्कूल में क्यों नहीं होती है? हमारा पूरा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो फाइनेंस से इतना कट ऑफ क्यों है, वो ग्राउंड रियलिटी से इतना कट ऑफ क्यों है? हमारा जो एजुकेशन है वो लर्निंग बेस्ड है ही नहीं, वो ग्रेड बेस्ड है, वो एक डिग्री बेस्ड है। तो इसलिए जब आप मार्केट में आते हैं, आपका इग्नोरेंस, आप डिग्री आपके पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका एक जो फाइनेंशियल इग्नोरेंस होता है, और मैं जितने लोगों को जानता हूं जो फाइनेंस की थोड़ी समझ भी रखते हैं, उन्होंने सेल्फ लर्निंग से ही सीखा है। रेगुलेट करने का काम सेबी का है। जब सेबी की चेयरपर्सन पे आरोप लगते हैं जिसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती क्या है। आरोप लगा था? माधवीपुरी बुच का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के चीफ रहते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उनका रोल पाया गया। उनको पार्लियामेंट्री कमेटी में बुलाया गया, वो नहीं गई। उनके खिलाफ महाराष्ट्र की एक कोर्ट में एफआईआर भी हुआ, अरेस्ट की भी बात हुई, लेकिन हाई कोर्ट से उनको फिर स्टे मिल गया। तो जिस देश में इतना फाइनेंशियल मार्केट लूजली छोड़ दिया गया है, हर्षद मेहता स्कैम से लेकर केतन पारेख स्कैम तक इतने सारे स्कैम होने के बाद भी आज भी इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो अनरेगुलेटेड है। बहुत सारे जो आप बात कर रहे हैं कि लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे रहे हैं। वो एडवाइस जो दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि कभी कभी कोई एक क्रैकडाउन हो जाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आज भी लोग ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि ये तो आप YouTube चैनल की बात कर रहे हैं। यहां पे ऐसा भी हुआ है कि एक टीवी चैनल में सेबी का रेड होता है और ये पाया जाता है कि वो एंकर दिन भर एक स्टॉक को चढ़ा रहा होता है, दिन भर वो एक स्टॉक के फेवर में बात कर रहा होता है और पैरेलली अपनी मदर और वाइफ के अकाउंट से उसमें ट्रेडिंग कर रहा होता है। और ये इंडिया के एक लीडिंग कॉर्पोरेट ग्रुप के टीवी चैनल की बात है। सेबी का इसके बाद ऑर्डर आया कि इसको एंकरिंग से हटाया जाए। तो यहां पे इतना लूज एंड है, इतने सारे स्कैम के रास्ते खुले हुए हैं। मैं आमतौर पे अपने ऑडियंस को कहता हूं कि आप YouTube पे जाकर फाइनेंशियल जो आप चैनल्स देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन चैनल को देखें जहां आपको एजुकेशनल पर्पस से एजुकेट करने के लिए बताया जाता है, जहां आपको रिस्क फैक्टर बताए जाते हैं, जहां कहीं भी। और ये मैं हर ऑडियंस से कहता हूं, जिस YouTube चैनल पे, जिस फाइनेंस के टेलीग्राम ग्रुप में, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको खरीदने बेचने की सलाह दी जाती है, आप मान लें कि वो फ्रॉड चैनल है। लोग तो ChatGPT से भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रहे हैं दोनों। प्रॉब्लम वही है कि हमारा जो पूरा, देखिए इसको हमें एक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। हमारा एक जो कल्चरल कंडीशनिंग शुरू से रही है, हम इंडियंस का क्या है कि हम अपने बच्चों को घर के फाइनेंशियल डिसीजन में शामिल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि अच्छा आप बच्चे हो, आपको जानने की जरूरत क्या है, आप चुप रहिए, और ये भी कहा जाता है। हाँ, खुद से होता क्या है कि जब एक बच्चा एक एडल्ट जब होता है तो वो या तो गलतियां कर करके अपने गलतियों से सीखता है या वो बिल्कुल ही नहीं सीख पाता है जिंदगी भर। हमारी फॉर्मल एजुकेशन में भी फाइनेंस क्यों नहीं सिखाया जाता है? मैं अक्सर एक सवाल उठाता हूं, हम और आप एजुकेशन के बाद पूरी जिंदगी क्या करते हैं? पैसा कैसे कमाएं, उसको कैसे मैनेज करें, हम उसी जद्दोजहद में पूरी जिंदगी बिताते हैं। तो उस पर्टिकुलर मनी मैनेजमेंट की पढ़ाई स्कूल में क्यों नहीं होती है? हमारा पूरा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो फाइनेंस से इतना कट ऑफ क्यों है, वो ग्राउंड रियलिटी से इतना कट ऑफ क्यों है? हमारा जो एजुकेशन है वो लर्निंग बेस्ड है ही नहीं, वो ग्रेड बेस्ड है, वो एक डिग्री बेस्ड है। तो इसलिए जब आप मार्केट में आते हैं, आपका इग्नोरेंस, आप डिग्री आपके पास कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका एक जो फाइनेंशियल इग्नोरेंस होता है, और मैं जितने लोगों को जानता हूं जो फाइनेंस की थोड़ी समझ भी रखते हैं, उन्होंने सेल्फ लर्निंग से ही सीखा है, किसी फॉर्मल एजुकेशन में उनको नहीं सिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी बात करता हूं कि मैं
पॉलिटिकल जर्नलिज्म से मेरा करियर शुरू हुआ था। जब मैं रियल एस्टेट पे आया और रियल एस्टेट की मीडिया में जब गहराई पे गया, तो मैंने समझा कि रियल एस्टेट तो असेट क्लास में सिर्फ एक असेट क्लास है और ये बेस्ट असेट क्लास नहीं है। उसके बाद मैंने फाइनेंस पर पढ़ना शुरू किया। जो भी सीखा पढ़ पढ़ कर सीखा। कोई फॉर्मल एजुकेशन मेरे पास नहीं है जिसके आधार पे मैं फाइनेंस को समझ पाता, लेकिन एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को मैं पढ़ता चला गया, फिल्टर करता चला गया। और आज भी जब मैं कोई फाइनेंस की एडवाइस देता हूं तो मैं कहता हूं, देखिए मैं आपको ब्रॉड गाइडलाइन दे रहा हूं। ये जो सब्जेक्ट है मनी मैनेजमेंट को एज ए सब्जेक्ट को पर्सनल फाइनेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत पर्सनल होता है। जो मेरा रिस्क टॉलरेंस है, जो मेरा रिस्क अपेटाइट है, वो आपका नहीं हो सकता है। जो मेरा फाइनेंशियल गोल है वो आपका नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि आप फॉर्मल एजुकेशन ने हमें फेल किया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, तो आप सीखने के लिहाज से आप सारे एवेन्यूज को खुला रखें।